चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आज एक चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है पोलोनिमियल्स, यानी इसको नाम है बहुपद। और ये आपका इससे ज़्यादातर तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 या 7 नंबर में। तो यहाँ पर इसका हर साल पूछा जाता है इससे 5-7 नंबर के क्वेश्चन। और इसको आज हम लोग बेसिक थ्योरी पोलिनोमियल का यानी बहुपद का देखेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। बहुपद है, ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है, 5 से 7 नंबर, और इस पर हम लोग बेसिक थ्योरी को चर्चा करेंगे। और ये पार्ट 1 थ्योरी है, उसके बाद पार्ट 2 माने जितना तक आपके थ्योरी बन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वो बहुपद को ही अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग पोलोनिमियल। आप देखिए बहुपद कहते किसको हैं, देखिए ये हम लिख दिए हैं आपको समय को बचत करने के लिए कि लिखने में आपका देरी होगा। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिए कि बहुपद कहते किसको हैं। बहुपद, बहुपद, बहु माने होता है बहुत, मैथ कहे से स्पष्ट होता है, और ये पद माने मीन्स पद, यानी जिसमें बहुत सारे पद हो उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि 2 गो मित्र है, एक मित्र y है और एक मित्र x है। तो ये पहला मित्र जो है ये दूसरा मित्र से कहता है कि तुम्हारे पास जितना पैसा है उस मेरे पास 2 गुना पैसा है। जैसे ये पहला मित्र दूसरा मित्र से कह रहा है कि आपके पास जितना पैसा है वो पैसा का मेरे पास 2 गुना है, यानी y = 2x। तो ये आपका बहुपद हो गया। जैसे मान लिया कि y = 2x + 3 ले लिए, तो ये भी आपका बहुपद है। y = x² जोड़ 2x + 2 इस तरह से ले लिए, तो ये भी आपको बहुपद है। अब बात यहाँ यह है कि तब बहुपद कहते किसको हैं। तो आप खूब बढ़िया से इस वीडियो के माध्यम से समझिए कि बहुपद कहते किसको हैं। ये 9th क्लास के भी बात को हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। 9th क्लास के ही आपका एडवांस 10th क्लास में बहुपद पढ़ना है। और ये देखिए, ये बहुपद का भी पूरा परिभाषा नहीं मिल पाया, पूरा स्टैंडर्ड परिभाषा इसको नहीं बन पाया। अब देखिए यहाँ पर खूब स्थिरता से बात को समझिए। जैसे यहाँ पर बहुपद होने के लिए सबसे पहले आपको बात को समझना है कि इसके घात देख रहे हैं, इसके पावर कितना है तो 1 है, और इसके पावर कितना है तो 1 है, इसके पावर कितना है तो 2 है। तो क्या y अगर जो x² प्लस x के पावर यदि -2 ले ले तो ये बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x का जो यहाँ पर घात देख पा रहे हो आप, यहाँ पर इसको ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए, केवल धनात्मक पूर्णांक घात होना चाहिए, और उसी चीज को हम लोग कहते हैं कि ये बहुपद है। तो बहुपद की परिभाषा एक बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। बहुपद का परिभाषा रटना नहीं है, केवल समझना है। यहाँ पर लिखा है कि किसी चर में ऐसे बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। और इसे p(x), पोलिनोमियल ऑफ x, q(x), g(x) तथा r(x) से सूचित किया जाता है। अब देखिए इसका व्यापक रूप a0 + a1x इसका पावर 1 है, प्लस a2x², ये धनात्मक पूर्णांक सब है, और डॉट डॉट प्लस an x के पावर n तक यहाँ पर जाता है। तो इसी रूप को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुपद को आप खूब बढ़िया से समझ गए होंगे, और हम यहाँ पर एक बार और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको हम मिटाते हैं। सबसे पहले आप जान जाइए कि जिसमें बहुत सारे पद हो उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। और बात यह है कि यदि 2 मित्र है, जिससे एक y है और एक यदि x है, तो y कहता है x से कि तुम्हारे पास पैसा का 2 गुना, उसमें आप 100 के जोड़ दोगे, 100 को, तो हमारे पास पैसा के बराबर है, यानी y = 2x + 100। ये आपका क्या है, बहुपद है। जैसे आपको दे दे कि y x से कहता है कि अपने पैसा को तुम 2 गुना कर दो, और 2 गुना, जैसे अपने तुम पैसा को वर्ग कर दो, x² मतलब होता है वर्ग,
और उस पैसा को आप 2 गुना कर दो, 2 इंटू एक्स कर दो, और उसमें आप 8 को घटा दो, तो हमारे पास पैसा के तुम्हारे पास पैसा क्या होता है, बराबर होता है। तो ए आपका यहाँ पर क्या मिला, बहुपद मिला। अब देखिए यदि हम y इक्वल एक्स के पावर यदि 1/2 ले दें और a प्लस यहाँ पर ले दे 5, तो क्या ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि परिभाषा से ही बहुपद का स्पष्ट है कि किसी चर में ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसका घात केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यहाँ देखिए पावर 1/2 है, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, और ये आपका धनात्मक पूर्णांक नहीं है, और इसीलिए ये यहाँ पर बहुपद नहीं होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दे दे कि रूट एक्स प्लस 5 क्या बहुपद है, तो ये बहुपद आपका नहीं होंगे, क्योंकि जब रूट से रूट हटाते हैं तो इसका पावर 1/2 जाता है, तो 1/2 क्या ये बहुपद है, 1/2 धनात्मक पूर्णांक है, तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये बहुपद नहीं होगा। तो आप परिभाषा एक बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। पहले तो कि जिसमें बहुत सारे पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। दूसरी बात कि बहुपद पोलिनोमियल ये 9th क्लास में ही आपका, 9th क्लास का ही इतना बात चर्चा किए, ये सब 9th क्लास के ही बच्चों को पढ़ाए हैं। अब यहाँ से देखिए किसी चर में ऐसे बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं, और इसे p ऑफ एक्स, q ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स तथा r ऑफ एक्स से सूचित किया जाता है। और देखिए इसका व्यापक रूप a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an(x) के पावर n होता है। अब यहां से देखिए बहुपद को दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले आप यहां पर देखिए बहुपद यदि है तो देखिए इसमें एक पद, दो पद, तीन पद है, माने बहुत सारे पद हैं। ए में देखिए एक पद ही है, ये दो पद है, इसके पावर कितना है तो 1 है, और इसके पावर कितना है तो अधिकतम पावर कितना है यहाँ पर 2। अधिकतम पावर को देखते हैं तो यहाँ से दो चीज मिलता है कि बहुपद को दो तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है, एक तो पदों के आधार पर और दूसरा घातों के आधार पर। तो दोनों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पदों के आधार पर के प्रकार के होता है और घातों के आधार पर के प्रकार के होता है। ये सब याद नहीं करना है, केवल आपको हम थ्योरी के माध्यम से छोटी सा कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको बनाने में मजा आएगा। तो अब चलिए यहाँ पर इतनी बात को आप उतार लीजिएगा, इसका व्यापक रूप इतना होता है। अब देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुपद को परिभाषित कर रहे हैं, और इसे दो तरह से परिभाषित किया जाता है बाबू। दिखाएं आपको कि या तो कितने पद है उसके आधार पर, और या तो इसको कितने घात है इसके आधार पर हम लोग परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग दे रहे हैं पदों के आधार पर। जैसे देखिए यहाँ पर पदों के आधार पर बहुपद का परिभाषा। अब यहां पर देखिए p ऑफ x इक्वल, ज्यादातर हम लोग p ऑफ x से ही लिखते हैं क्योंकि पोलिनोमियल p माने यहां पर इंडिकेट करता है पोलिनोमियल। अब यहां पर बात को समझिए, पदों के आधार पर बहुपद के बहुत सारे परिभाषा होते हैं। जैसे पहला आपको होता है एक पदी बहुपद, जैसे यहां पर लिख दे रहे हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद किसको हम कहते हैं, तो पहला देखिए हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं आपको एक पदी बहुपद, इसको उदाहरण ले रहे हैं p ऑफ x इक्वल, जैसे आपको दे दें कि x स्क्वायर, तो इसमें केवल एक पद है, ये आपका एक पदी बहुपद हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है तो एक के पद है बाबू। अब यहाँ पर देखिए p ऑफ x, यदि हम 8x केवल दे दें तो इसमें क्या है, केवल एक पद है, एक पद है, केवल 8x, तो x इसका पावर 1 है। यदि यहाँ पर आप -1 कर दीजिएगा तो बहुपद नहीं होंगे, चूंकि घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए 8x यहाँ पर क्या है, बहुपद है, और इसमें केवल एक पद है, 8x केवल एक पद है, इसीलिए ये आपका एक पदी बहुपद में आएगा। जैसे दूसरा देखिए द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, इसमें देखिए यहाँ पर p ऑफ x इक्वल लेंगे, यदि x प्लस 8 आपको दे दिए तो इसमें एक पद और एक पद, दो पद हुआ, ये द्विपदी बहुपद का उदाहरण है। p ऑफ x इक्वल,
यदि हम आपको दे दे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये देखिए यहाँ पर दो पद है, एक पद है और दो पद है। यहाँ पर घात से कोई मतलब नहीं है, पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, घात से कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पर पदों के आधार बहुपद को दो तरह से परिभाषित किया गया है। पहला तो घात के आधार पर, पहला या दूसरा कुछ भी आप कह सकते हैं, पहले को ही आप कह सकते हैं पदों के आधार पर, और दूसरा को भी कह सकते हैं आप घातों के आधार पर। यानी दो तरह से किया गया है। तो पहला हम यहाँ पर ले लिए कि पदों के आधार पर बहुपद का परिभाषा, तो जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। इसको याद नहीं करना है कि जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। यहाँ हम लोग छोटी सा उदाहरण से देख लेंगे कि एक पदी बहुपद है, समझ लेंगे। मैथ को परिभाषा नहीं किया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट को मेन समझना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एक पद है, पी ऑफ एक्स इक्वल 8x इसमें एक पद है। द्विपदी बहुपद के लिए पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 8 इसमें क्या है, दो पद है। पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो इसमें क्या है, दो पद है। अब देखिए यहाँ पर त्रिपद बहुपद, यहाँ पर आपको लिख रहे हैं त्रिपदी बहुपद, बहुपद। जैसे देखिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस यदि 2 रहे तो इसमें कै पद है, एक पद है, दो पद है, तीन पद है। तो ये आपका त्रिपदी बहुपद का ये क्या है, उदाहरण है। जैसे देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल वाई स्क्वायर, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 8 यदि है तो इसमें के पद है बाबू, तीन पद, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। तो इस तरह से यहाँ पर त्रिपदी बहुपद हुआ। और परिभाषा इसको आप इस तरह से दे सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको तीन पद है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 8, एक दो तीन पद है, इसलिए त्रिपदी बहुपद हुआ। अब देखिए चतुर्थ बहुपद, चतुर्थ पदी बहुपद, पदी बहुपद जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 यदि रहे तो इसमें कै पद है बाबू, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। तो ये कौन पद हो गया आपका, तो ये चतुर्थ पदी बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें चार पद है। अब एक चीज आप यहाँ पर बात को समझिए, P ऑफ x इक्वल एक्स की पावर से मतलब नहीं है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4। तो इसमें एक, दो, तीन, चार पद है। तो ये चतुष्पदी बहुपद का उदाहरण है। पद जितना रहता है उतने पदी बहुपद हम लोग कहते हैं। तो आगे आपको पंच पदी बहुपद भी हो सकता है, आगे बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग के बुक में पढ़ना होता है त्रिपद बहुपद तक। और त्रिपद बहुपद तक हम लोग यहाँ पर बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग थ्योरी के आधार पर चैप्टर को बनाने पर एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से आप बात को समझिए बाबू, ये आपका चतुर्थ पदी बहुपद का उदाहरण यहाँ पर मिला। आप चतुर्थ पदी बहुपद तक यहाँ पर हम आपको दिखा दिए। ये आपका पदों के आधार पर ये आपका परिभाषा मिला, क्या चीज का, तो ये बहुपद का। अब हम लोग चलिए घातों के आधार पर देखते हैं बहुपद के परिभाषा और उसके उदाहरण। और इतनी बात को आप कॉपी में समझने के लिए आप सेट कर लीजिएगा। अब चलिए हम घातों के आधार पर चल रहे हैं बहुपद के परिभाषा। ये परिभाषा हम केवल लिख करके आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं, आपको समझना है। परिभाषा मैथ में नहीं दिया जाता है। मैथ में परिभाषा आप कितना दीजिएगा, बहुत सारे परिभाषा हो जाएंगे, इसमें केवल कॉन्सेप्ट को समझना रहता है। अब यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं घातों के आधार पर बहुपद के परिभाषा। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिए, यदि P ऑफ x एक पद पहले लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखते रहे तब तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसमें हम इंक को डालते हैं, आपको हो सकता है कि कम दिखता होगा। हम लोग यहाँ पर पद के आधार पर देखें, अब हम लोग घात के आधार पर यहाँ पर बहुपद को समझेंगे कि घात के आधार पर कितने होते हैं और किस तरह से उनको हम लोग उदाहरण लेते हैं, और यदि रहेगा तो उसको हम किस तरह से समझते हैं कि ये घाती बहुपद है
कि कितने इसमें पद है। और ऐसे तो आपको 9th क्लास में कितने पद होते हैं बहुपद के, कितने घात होते हैं वो पढ़ना था। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं एक घाती बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। जैसे देखिए P ऑफ x इक्वल, यदि x प्लस 8 रहे, P ऑफ x इक्वल यदि यहाँ पर x माइनस 4 रहे, तो इसमें देखिए पावर यहाँ पर केवल एक रहना चाहिए। उसी चीज को हम लोग कहते हैं एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। और एक घातीय बहुपद को ही लिखा रहता है कहीं कहीं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक माने होता है एक। यहां से देखिए एक घातीय बहुपद को परिभाषित करने के लिए आप इस तरह से कह सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। अब इसमें देखिए a 8 है तो इसके पावर भी है, लेकिन अधिकतम घात चर राशि में x है इसमें, तो x का घात अधिकतम यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर एक घातीय बहुपद हो गया। जैसे यहाँ पर ले रहे हैं हम द्विघातीय बहुपद, जैसे देखिए द्विघातीय बहुपद, तो द्विघातीय बहुपद में देखिए P ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 यदि हम ले लें, तो यहाँ पर आप देखिए बात को समझिए, इसमें x के अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया आपका द्विघातीय बहुपद। यानी वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात 2 हो उससे द्विघातीय बहुपद हम लोग कहते हैं। अब यहां से बात को समझिए, यदि P ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 4x माइनस यदि 3 ले ले, तो यहाँ पर ये भी बहुपद किस चीज का उदाहरण है, तो द्विघातीय बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर घात अधिकतम कितना है, 2 है। तो हम बता रहे हैं आपको कि जिसके घात यदि अधिकतम पावर 2 हो उससे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि बात को आप समझ गए होंगे। यदि हम त्रिघातीय बहुपद अब लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले रहे हैं हम त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का देखिए यहाँ पर उदाहरण P ऑफ x इक्वल एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, P ऑफ x इक्वल एक्स क्यू प्लस 2। ये सब किस बहुपद का उदाहरण है, तो त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण है। और यहाँ पर एक चीज और समझिए, यदि घातीय बहुपद या घात के आधार पर जो बहुपद रहेगा या पद के आधार पर रहेगा, तो जैसे यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद को यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कि P ऑफ x इक्वल एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसमें x यहाँ पर यहाँ पर P ऑफ x है, तो देखेंगे कि यहाँ पर चर x में अधिकतम पावर कितना है x का, तो अधिकतम पावर यहाँ पर देखिए 3 है, और इसीलिए त्रिघातीय बहुपद हुआ। और पद इसमें कितना भी सारा रहे उससे हमको मतलब नहीं है। अब देखिए P ऑफ x इक्वल एक्स क्यू प्लस 2, पद कितना भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसके अधिकतम पावर कितना है, 3 है, तो ये आपका हो गया त्रिघातीय बहुपद। और चतुर्थ घातीय बहुपद, पंच घातीय बहुपद, इस तरह से आपको बहुत सारे बहुपद होंगे। तो ये आपको छोटी सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए चिन्हने के लिए कि इसमें त्रिघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, रैखिक बहुपद, इसी को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। घातीय बहुपद को कहीं कहीं लिखा रहता है कि दिए गए बहुपद किस बहुपद के उदाहरण है, तो ये सब रैखिक बहुपद कहिए चाहे घातीय बहुपद कहिए, दोनों एक ही चीज होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे, क्योंकि छोटी सा यहाँ पर बहुत लड़के को समझने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए यहाँ पर समझा दिए इतना। अब चलिए इसको हम मिटाते हैं। इतनी बात को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, चूंकि काम देगा। अब देखिए बहुत लड़के को प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हम दे दिए यदि 4x, तो हम यहाँ पर यदि x का गुणांक पूछें, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं गुणांक इक्वल घात इक्वल। देखिए बहुत लड़के के परेशानी है कि यदि x है तो इसका गुणांक कितना है, तो गुणांक इसका यहाँ पर कितना है बाबू, तो x के गुणक में देखिए कितना है, तो ये 4 है, इसलिए गुणांक इसका 4 हुआ। ये x है तो इसका पावर कितना है, तो 1 छिपा हुआ है, तो इसका घात 1 हो गया। यदि मैं आपसे बोलूं कि 8x स्क्वायर,
तो इसका गुणांक कितना है बाबू, तो गुणांक यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका गुणांक इसका होगा बाबू 8। और इसका घात कितना होगा, तो घात यहाँ पर होगा इसका 2, चूंकि 2 है पावर। तो बहुत लड़के के गुणांक और घात नहीं चिन्हने आता है, ये सब बात आपको 9th क्लास में ही पढ़ना था, लेकिन बता दे रहे हैं यहाँ पर कि यदि कोई एक से यदि है चर राशि, तो उसका जो पावर अधिकतम होता है उसी चीज को हम लोग कहते हैं घात, और गुणांक कहते हैं जिसको गुणक में रहता है। तो देखिए गुणक में 4 था तो गुणांक 4 हो गया। यदि 8x स्क्वायर है तो इसका x का गुणांक यहाँ पर कितना है, तो 8 है, ये गुना में है, और इसका पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर घात आपको 2 मिला। तो अब यहाँ से हम आपको देखिए कितना कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको एक बार फिर से रिवीजन हम दिलाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि बहुपद क्या है। बहुपद बताया है कि किसी चर राशि में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्णांक हो उससे पोलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं, और उससे p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x से सूचित किया जाता है। इतनी बात को हम लोग देखें, और उसमें हम लोग देखें कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और किस चीज पर कितने पद पर ये रहते हैं। तो इसके पद बहुत सारे होते हैं, बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हों, और पदों के आधार पर और घातों के आधार पर हम लोग परिभाषा को देखें और उसका हम लोग छोटी छोटी उदाहरण को यहाँ पर समझें। इतनी बात को समझ गए, और ये हम आपको यहाँ पर बताएं कि गुणांक किसको कहते हैं और घात किसको कहते हैं, ये बात को आप समझ गए होंगे। ये सब 9th क्लास के बाद था। अब चलिए 10th क्लास में जो हमको पढ़ना है और वो अब हम लोग यहाँ पर चर्चित कर रहे हैं। अब देखिए बहुपद के शून्यक की ओर चलते हैं कि बहुपद के कितने सारे शून्यक होते हैं। अब देखिए इससे पहले एक और हम छोटी बात आपको बताना चाहते हैं। कभी कभी एग्जाम में मैट्रिक क्लास में क्या होता है, यदि आपसे दे दे कि पी वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इतना अगर जो दे दे, तो एक चीज बताइए, सबसे पहले यहाँ p ऑफ y, पोलिनोमियल ऑफ y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 यदि है, तो देखिए ये बहुपद यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर बहुपद नहीं होंगे, यहाँ x होना चाहिए बाबू। यहाँ p ऑफ x रहेगा और x बराबर इतना रहेगा, तब x चर x के रूप में बहुपद होगा। यदि यहाँ पर आप y को दे रहे हैं तो यहाँ पर चर y के रूप में ही बहुपद नहीं है, ये x के रूप में बहुपद है। यहाँ पर आप y दे रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको y देना जरूरी होगा, तब ये बहुपद कहलाएगा चर y के रूप में। और यहाँ पर x दीजिएगा तो यहाँ पर x आपको देना होगा, तब ये चर x के रूप में बहुपद होगा। ये सब हम लोग छोटी छोटी बात 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आप बात को समझिए, तो यहाँ पर जो रहेगा चर राशि, वही चर राशि के फॉर्म में बहुपद यहाँ पर होना चाहिए। यदि z है तो z के फॉर्म में रहना चाहिए, s है तो s के फॉर्म में रहना चाहिए, और चर राशि तो आप जानबे करते हैं कि s से लेकर z तक होता है, तो p ऑफ s से लेकर z तक कुछ भी हो सकता है, उससे हम लोग के हड़बड़ाने का बात नहीं है। अब चलिए बहुपद के शून्यक की ओर चलते हैं कि शून्यक इसको क्या होता है। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, जैसे देखिए यहाँ पर ए बहुपद है p ऑफ x इक्वल 2x माइनस 2, p ऑफ x इक्वल 4x माइनस 2, p ऑफ x इक्वल 3x प्लस 4, ये सब बहुपद है और ये रैखिक बहुपद हैं। तो सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद कहिए चाहे घातीय बहुपद कहिए, जो भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक घातीय बहुपद जो है इसको हम लोग शून्यक को समझते हैं, बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। और हम लोग एक घातीय बहुपद को देख रहे हैं, फिर द्विघातीय को देखेंगे और फिर त्रिघातीय के देखेंगे। इस तरह से हम लोग देखते चलेंगे और छोटी छोटी बात को करते हुए इसके बाद हम लोग आगे की ओर चैप्टर को बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आप थ्योरी को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो चैप्टर आपको बनाने में बिल्कुल आसान हो जाएगा, और इस सब बात आपको छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए p ऑफ x इक्वल 2x माइनस 2 ये बहुपद है,
यहाँ पर P ऑफ x इक्वल 2x माइनस 2 है। तो यहाँ पर बहुपद के शून्यक कौन होंगे? तो शून्यक निकालने के लिए हमको P ऑफ x इक्वल यहाँ पर शून्य रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर 0 इक्वल 2x माइनस 2 हो गया। तो हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, तो 2x माइनस 2 इक्वल यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ से 2x इक्वल निकालेंगे तो ये माइनस उस तरफ जाके प्लस 2 होगा, और x बराबर यहाँ से आप देखिए गुना में से बटा में जाएगा 2/2, ये आपका 1 आएगा। तो ये बहुपद के अब यहाँ पर x का वैल्यू यदि आप रखते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं, तो यहाँ पर बहुपद का मान पूरा शून्य हो जाएगा। तो बहुपद का शून्यक वही कहलाता है कि जिस बहुपद जो है उसमें चर जो है, जिस चर में बहुपद है, जैसे x में बहुपद है, तो x का क्या वैल्यू रखा जाए जो कि पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाए, और उसी चीज को हम लोग कहते हैं कि बहुपद का ये शून्यक है। तो यहाँ पर बहुपद का शून्यक हमको कितना मिला? तो 1 मिला। यानी 1 रखने से पूरा बहुपद क्या हो जाता है? तो शून्य हो जाता है। अब यहाँ से बात को आप समझिए, यदि 3x प्लस 4 यहाँ पर है, ये आपको उतारने के लिए नहीं, छोटी छोटी बात को आपको समझाने के लिए सब दे रहे हैं। जैसे 3x P ऑफ x इक्वल 3x प्लस 4 है, तो P ऑफ x इक्वल यदि 0 लेंगे तो 3x प्लस 4 और बराबर आपको क्या होगा? 0 होगा, चूंकि P ऑफ x 0 लिए हैं। यहाँ से 3x इक्वल निकालेंगे तो -4 प्लस उस तरफ जाके, और x बराबर आपका आ गया -3/4। यानी x का वैल्यू आप -4/3 लीजिएगा तो ये पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुपद के शून्य कितने हुए? तो -4/3 हुए। तो आप याद रखिए, जो भी रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद को ही हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद का शून्य केवल 1 होता है। यानी आप ठेठ में याद रखिए कि जितने घात रहेंगे उतने उनके शून्यक यहाँ पर मिलेंगे। कभी कभी एग्जाम में आपको छोटी सी बात पूछ देगा, दे देगा कि P ऑफ x इक्वल x माइनस 2 दे दिया, पूछेगा आपसे कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, और 4 गो आपको ऑप्शन रहेगा, जैसे 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा और 0 रहेगा। तो यहाँ पर सोचना है कि देखिए ये जो बहुपद है P ऑफ x बराबर इतना, तो इसका अधिकतम पावर कितना है? तो 1 है। तो आप समझ जाइए कि इसका शून्य कितना होगा? 1 होगा। और कौन होगा पूछेगा, तो वही आपको P ऑफ x इक्वल इस तरह से 0 निकाल करके देखने पड़ेगा कि इसका x का वैल्यू कितना आया? -4/3 इसमें आया था, और इसमें यहाँ पर कितना आएगा? तो 2 आएगा। 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर P ऑफ 2 रखेंगे यहाँ पर, तो x की जगह यहाँ 2 - 2 2 कट गया, यहाँ पर 0 आया, यानी बहुपद के शून्य के यहाँ पर 0 हो गया। तो कितना रखने पर शून्य होगा? तो 2 रखने पर शून्य हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझे कि यहाँ पर जो एक घातीय बहुपद है उसके बहुपद के शून्य कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। और कौन होता है उसको हम लोग इस प्रोसेस से काम करते हैं। अब चलिए द्विघातीय बहुपद के लिए काम करते हैं कि उसको बहुपद का शून्य कितने होते हैं और किस तरह से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। इस सब बात आपको चर्चा करने से क्या होगा कि जब आप चैप्टर को बनाइएगा तो आपको पूरी आसान हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बहुपद के द्विघातीय बहुपद के शून्य की ओर चल रहे हैं। जैसे बहुपद के शून्यक है, तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं बाबू, द्विघातीय बहुपद के शून्यक, द्विघातीय बहुपद के शून्यक। यहां से आप बात को समझिए। जैसे पहला हम यहां पर ले लेते हैं x² माइनस 2x प्लस, यदि यहां पर हम 4 ले लेते हैं, तो इस बहुपद के शून्य क्या होंगे? आप यहां पर खूब बढ़िया से आप समझिए। ये द्विघातीय बहुपद है, वो हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में वहां पर समझे, और यहाँ पर द्विघातीय बहुपद के बारे में समझने जा रहे हैं कि इसको कितने शून्यक होते हैं और किस तरह से हम लोग शून्यक को निकालते हैं। ऐसे आप देखिए हम लोग क्या काम करते हैं, x² माइनस 2x प्लस 4 ये द्विघातीय बहुपद है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अधिकतम घात कितना इसमें है, तो ये 2 है। द्विघातीय बहुपद के अधिकतम घात कितना होते हैं? 2 होते हैं। तो x² के यहाँ पर गुणांक कितना है? पीछे ही आपको इसीलिए थोड़ा सा बता दिए हैं। तो इसका गुणांक है कुछ नहीं है, x² है तो 1 है, तो इसका गुणांक 1 गुना, और ये अचर पद है, ये अचर पद है,
तो ए अचर पद यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर पी ऑफ एक्स इक्वल लिख दीजिए तो और अच्छा रहेगा। ये आपका देखिए यहाँ पर पहला पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल 0, तब हमको मिलेगा क्या चीज, बहुपद के शून्य। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और पी एक्स इक्वल 0 माने हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। अब इसी चीज को हम लोग के शून्यक निकालना है, तो किस तरह से निकालते हैं यहाँ पर बात को समझिए। एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ पर कितना है बाबू, तो 1 है। और ये अचर पद देखिए ए कितना है, तो 4 है। तो 1 में आप 4 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना मिला, 4 मिलेगा। अब 4 को आपको इस तरह गुणनखंड करना है, तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको बीच वाला मिल जाए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मिल जाए। इस तरह के बहुत सारे बहुपद होंगे, बहुत सारे बहुपद जैसे यहाँ पर लिखते रहे। जैसे देखिए एकदम छोटी सी कॉन्सेप्ट को आपको एकदम हल्का सा उदाहरण लेकर के समझा रहे हैं। एकदम छोटी सा उदाहरण, छोटा लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, उसके बाद हाई लेवल के समझाएंगे। जैसे यहाँ पर दे दिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस यदि 4 है, छोटा अभी ये साधारण उदाहरण लिए हैं, हल्का उदाहरण लिए है, उस थोड़ा सा टेढ़ा था। जैसे यहाँ पर देखिए तो इसमें भी वही काम करेंगे। इतना बड़ा जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल इतना है, पी ऑफ एक्स इक्वल इतना है, तो यहाँ पर पी एक्स इक्वल क्या मानेंगे, तो 0 मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल क्या मिलेगा, 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, तो 1 है। और ये अचर पद कितना है, तो 4 है। तो गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो अब 4 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ा या घटाला पर बीच वाला आ जाए। तो यानी इसको गुणनखंड करने का जो नियम है वही यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि बीच वाला को इस प्रकार तोड़ते हैं कि पहला का और अंतिम का गुणनफल के बराबर हो तथा जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए, ये आना चाहिए। तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं बाबू कि एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 2x लिख दें। तो देखिए 2 में आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, आपको मिलने वाला है 4 है। तो बीच वाला को इस प्रकार तोड़ते हैं कि पहला और अंतिम के गुणनफल के बराबर हो। तो पहला यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और ये अचर पद का गुणांक आपका कितना है, तो 4 है। तो इसका यहाँ पर गुना किए तो 4 है। तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। बीच वाला को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर ये बिचला आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर जैसे बीच वाला को इस प्रकार तोड़ते हैं कि पहला और अंतिम के गुणनफल के बराबर हो ना। तो पहला अंतिम, पहला 1 है और गुने 4 इक्वल 4, तो पहला और अंतिम के गुणनफल के बराबर हो तो 2 गुने 2 करेंगे तो 4 मिलने वाला है। और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए तो माइनस 2x माइनस 2x आपका हो जाएगा माइनस 4x, और a प्लस आपका 4 इक्वल कितना हो गया, 0। ए दोनों में से देखिए हम यहाँ पर x कॉमन ले रहे हैं, ए दोनों में से x कॉमन होगा। तो इनमें एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 को है x गुना x, तो इसमें से x हम कॉमन ले लिए तो इसमें केवल x बच गया। x तो ये कॉमन है तो यहाँ पर बच गया माइनस 2। ए माइनस चिन्ह देखिए यहाँ पर 2 कॉमन इसमें लेंगे, तो इसी तरह से हमको फिर कॉमन आना चाहिए। वो यहाँ माइनस 2 कॉमन लिए तो इसमें कितना बच गया, तो x बच गया, क्योंकि 2 तो कॉमन ही है। और यहाँ पर 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 दूनी 4 यानी माइनस 2 इक्वल आपका 0। यानी यहाँ पर देखिए x इंटू एक्स माइनस 2 और माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। और जब इस तरह से बीच वाला को आप तोड़िएगा तो आपको इस तरह से एक ही डाटा यहाँ पर मिलना चाहिए, तब आप समझिए कि हम जो बना रहे हैं वह मेरा सही है। अब यहाँ से देखिए इसमें भी 2 को है, x माइनस 2 एक्स माइनस 2, तो एगो कॉमन करेंगे x माइनस 2। ये देखिए इसमें अब x केवल बच गया और a माइनस आपका 2 इक्वल 0। अब यहाँ से देखिए क्या काम करेंगे, x माइनस 2 इक्वल 0, और यहाँ से a वाला x माइनस 2 इक्वल यहाँ पर आ गया 0। तो x बराबर आया 2 और x बराबर इसमें भी आया 2। तो अतः x का वैल्यू यहाँ पर कितना मिला, 2 और 2। अब देखिए यहाँ से बात को समझिए, तो ए आपको हो गया द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। यहाँ पर 2 समान शून्यक आ गया, 2 कोई जरूरी नहीं समान नहीं भी आ सकता है, 4 2 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। ए बराबर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग एक घातीय बहुपद को देखें तो एक शून्यक आया,
द्विघातीय बहुपद को यहाँ पर कितना शून्य आया, तो 2 शून्य आया, 2 2। इसको आप इसमें आप मान को भरिएगा x के जगह पर, p ऑफ x के जगह पर, तो यहाँ पर पूरा वैल्यू यहाँ पर बहुपद का मान शून्य होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर देखे बाबू कि p द्विघातीय बहुपद के 2 शून्य होता है। अब यहाँ पर आप बात को समझे हुए होंगे। अब एक और उदाहरण लेकर के आपको तोड़ने के लिए समझा दे रहे हैं, तब आपको पूरी अच्छा से समझ में आएगा। अब चलिए हम बाबू यहाँ पर एक और उदाहरण लेकर के समझा दे रहे हैं, इसको आप समझ जाइएगा। जैसे यहाँ पर हम ले लिए कि x² माइनस 4x प्लस यहाँ पर 5x यदि हम ले लेते हैं। जैसे देखिए आपका बुक के ही क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आपको बुक वाला प्रैक्टिस होगा तो और अच्छा रहेगा। जैसे बुक का ही द्विघातीय बहुपद का एक हम थोड़ा सा उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। बुक में आपको दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8, x² p ऑफ x इक्वल x² माइनस 2x माइनस 8 है। अब यहाँ से देखिए p ऑफ x इक्वल हम यहाँ से क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे। तो x² और a माइनस 2x माइनस 8 इक्वल कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, चूंकि p ऑफ x इक्वल 0 माने हैं। और इसलिए हम यहाँ पर मानते हैं कि हमको बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। शून्य तभी ज्ञात होगा जब p ऑफ x इक्वल 0 लेंगे। अब यहाँ से बात को समझिए, इसको हमको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आए और पहला और अंतिम के गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 है और यहाँ पर अचर पद का गुणांक कितना है, तो 8 है। तो गुना करेंगे 1 8 में तो 8 मिलेगा। और इस तरह हमको तोड़ना है 8 को कि बीच वाला माइनस 2x है। इसको लिख सकते हैं बाबू कि x² माइनस 4x प्लस 2x। तो देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, और माइनस 4x प्लस 2x है, तो यहाँ पर 2x घटेगा, यहाँ पर 2x है, माइनस 4x है, तो बढ़का का चिन्ह रहता है, तो यहाँ पर 2x इसमें से हट जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पर 2x मिलने वाला है, और 4 दूनी 8 आपका हो जाएगा, और ये माइनस आपका 8 इक्वल 0। इसमें से देखिए हम बाबू x कॉमन कर रहे हैं, तो इसमें आपको बच गया x, और यहाँ पर देखिए x कॉमन है, तो ये माइनस आपका केवल 4 बच गया। a प्लस देखिए इस दोनों में से 2 कॉमन कर ले रहे हैं, तो इसमें बच गया x, चूंकि 2 कॉमन है, और 2 चौके 8 माइनस 4 इक्वल यहाँ पर 0। अब देखिए एक जैसा हमको यहाँ पर दिखने लगा, और एक जैसा आपको दिखेगा तभी आप समझिएगा कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो मेरा सही है। अब देखिए दोनों में से हम लोग यहाँ पर x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 4 और x प्लस 2 ये बच गया, इनमें x इसमें 2, तो x प्लस 2 इक्वल यहाँ पर 0 आ गया। अब यहाँ से बात को समझिए, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 इक्वल यहाँ पर आ गया 0। अब देखिए x बराबर यहाँ से 4 और x बराबर यहाँ से प्लस में से उस तरफ जाके माइनस में आएगा। बहुत विद्यार्थी को यहाँ प्रॉब्लम रहता है कि x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 आया, तो इतना बराबर 0 है, तो दोनों के हम लोग 0 कर सकते हैं। क्योंकि दोनों गुणनफल में है तो इसको अलग अलग करके 0 कर सकते हैं। और x का वैल्यू यहाँ पर 4 और x का यहाँ पर वैल्यू माइनस 2 आया, तो इसके 2 शून्य हुए 4 और माइनस 2। अब आप x की जगह यहाँ पर आप रखिएगा 4 या माइनस 2 को, तो आपका पूरा बहुपद के मान यहाँ पर शून्य होने वाला है। अब जो दो यहाँ पर बहुपद के द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, और दोनों शून्यक में से हम किसको क्या कहते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी अगली क्लास में आएंगे, उसको मैं थ्योरी के माध्यम से समझेंगे कि उसको क्या कहते हैं और किस तरह से उसमें दोनों में संबंध होता है। अब चलिए इतनी बात को सीख लिए। अब छोटी से एक और चीज को हम लोग चर्चा करेंगे कि बहुपद के शून्य के ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ इसको क्या होता है आपका फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए इतनी बात को आप उतार लीजिएगा, और आपको बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो जब हम आपको बताएंगे तो थ्योरी के माध्यम से आप पहले कुछ जानिएगा तो आपको समझने में अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बहुपद के शून्य के ज्यामितीय अर्थ की ओर हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। अब यहां से देखिए बहुपद के शून्य के ज्यामितीय अर्थ, यदि यहां से देखिए p ऑफ x इक्वल यदि हम बहुपद ले लेते हैं 2x माइनस 2, इस तरह से यदि हम बहुपद को
लेते हैं, बहुपद है, रैखिक बहुपद है। यहां से आप बात को समझिए, ये p ऑफ x है तो इसको हमको मानना है y बराबर 2x माइनस 2। ये ज्यामितीय रूप निकालने के लिए, ज्यामितीय रूप के हल से कितने उसके शून्यक होते हैं वो चीज आपको हम बताने जा रहे हैं कि बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ है, यानी ज्यामिति से उसके कितने हम लोग के शून्यक मिलता है। यदि p ऑफ x बहुपद 2x माइनस 2 यदि है यहाँ पर, तो y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस 2। अब यहां से आप बात को समझिए, यहां पर से दो को हम लोग खाना बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख दिए आपको, इसमें x और इसमें आपको y लिख दिए। ये आपको इस तरह से बुक में नहीं बनाना है, आपको पूरा डिटेल से समझा दे रहे हैं ताकि आपको आसान हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पर सोचना है कि x का वैल्यू यदि यहाँ पर हम 0 लें, x का वैल्यू यहाँ पर हम 0 लेते हैं। जैसे देखिए y बराबर यदि हम 0 ले लेते हैं, कुछ भी बराबर आप 0 ले सकते हैं, y बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो ये यहाँ पर देखिए y बराबर 0, तो 0 बराबर आपको क्या होगा यार 2x माइनस 2। अब देखिए यहाँ से 2 इस तरफ आएगा तो 2x बराबर कितना 2, तो 2 2 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आया तो 1 आ गया। यानी y में 0 रखे तो x का वैल्यू 1 आया, यानी x में 1 है तो y में 0 है। अब यहाँ पर दिमाग से सोचना है कि जिस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं कि यहाँ पर यदि वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, यदि यहाँ पर समझिए y का वैल्यू यदि हम यहाँ पर चाहे x का वैल्यू यदि हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू यदि आप 2 लीजिएगा तो 2 से गुना कीजिएगा, 2 में तो 2 दूनी 4 और 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। ये आपका 2 आ गया, x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू 2 आया। यदि इसका वैल्यू हम 3 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी आपका हो जाएगा 6, x का वैल्यू 3 लेंगे तो ये 6 में से 2 जाएगा आपका 4, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 3 लिए तो y का वैल्यू 4 आया। अब हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे इसको इस तरह से। जैसे देखिए इसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बात को समझिए बाबू, ए यहाँ पर 0 है, इसको हम लोग कहते हैं x अक्ष, इसको x डैश, इसको हम लोग कहते हैं y अक्ष और इसको हम लोग कहते हैं y डैश। यहाँ पर मान के चलिए कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 1, ये आपका 2 है, ये 3 है, 4 है, ऊपर की ओर धनात्मक होता है, नीचे में माइनस होता है तो -1 -2 -3 -4। यहाँ देखिए इस तरफ आपके -1 -2 -3, ये आपको है 1 2 3 और 4। अब यहाँ से बात को आप समझिए, x में 1 है तो y में 0 है, तो देखेंगे कि x में 1 तो y में 0 आपका यहाँ मिला। फिर देखिए कि x में 2 y में 2, तो x में 2 तो y में भी आपका 2 है, ये आपका यहाँ पर मिला पॉइंट, यहाँ पर मिला। अब x में 3 तो y में 4 है, तो x में यहाँ पर देखिए 3 है तो y में कितना है तो 4 है, तो ये आपका यहाँ पर यहाँ आया। अब इसको हम लोग यहाँ से मिलाएंगे, जैसे देखिए इसको आप मिलाइएगा तो इस तरह से आपको मिलने वाला है। अब जो ये ग्राफ हमको बना ज्यामितीय रूप में आया, इसमें देखिए कि x अक्ष को कितने बिंदु पर काटा है, तो x अक्ष को देखिए यहाँ पर एक बिंदु पर काटा है, एक बिंदु पर काटा है, तो इसका शून्य कितना होगा 1 होगा। इसका शून्य कितना होगा तो कह सकते हैं कि अतः x अक्ष को कितना बिंदु पर काटा है बाबू, एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर काटा है, इसलिए इसका शून्य कितना होगा तो 1 होगा। शून्य कितना होगा 1 होगा। और कौन होगा तो देखिए यहाँ पर किस बिंदु पर काटा है, तो x में 1 तो y में 0, x में 1 तो y में 0, तो आपका यहाँ पर शून्य भी आपका कितना होगा तो 1 होगा। जैसे x का वैल्यू अब यहाँ पर आप 1 रख के देखिए, 1 रख के देखिए तो 2 में से 1 से गुना करेंगे, 2 - 2 कट के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ का मतलब है कि जो बहुपद है
उसको बहुपद को हम लोग ग्राफ के माध्यम से ज्यामितीय अर्थ के रूप में यहाँ पर समझेंगे, ग्राफ बनाएंगे। और जो ग्राफ में आपको एक सच को जितने बिंदु पर काटेगा उतना ही उसका हल होता है। और ये आपका पहले चैप्टर में ही पढ़ना है, वो आपको हम बताएंगे यहाँ वहां पर कि एक सच को जितने बिंदु पर काटेगा उसका उतना ही हल होता है। तो एक बिंदु पर काटा है इसलिए यहाँ पर इसका एक हल होगा। यहाँ पर लिख दिए क्या था, एक सच को केवल एक बिंदु पर काटा है इसलिए इसका शून्य कितना होगा, तो 1 होगा। यदि 2 पर काटता तो इसका शून्य कितना होता, 2 होता। तो अब यहाँ से ये ज्यामितीय अर्थ हम आपको बता दिए। और आज के क्लास में हम लोग वीडियो में इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुपद के और थ्योरी के देखेंगे, और जैसे थ्योरी अल्फा बीटा इस तरह से होते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।